तो दोस्तों ये कहानी एक ऐसी लड़की की जिसका एक पूरी फैमिली मिलकर उसका रेप करती है। उसके बाद वो अपने साथ हुए इस अत्याचार का बदला उस फैमिली को सूद समेत वापस लौटाती है। तो बने रहिए इस कहानी में, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो ये कहानी शुरू होती है कैटी नाम की लड़की से, जो कि अमेरिका के न्यूयॉर्क में फिल्मों में काम ढूंढने आई होती है। यहाँ वो सबसे पहले अपनी एक फ्रेंड से मिलती है, जो उससे बताती है कि अगर उसे फिल्मों में काम चाहिए तो उसे कुछ हॉट एंड सेक्सी फ़ोटोशूट कराने होंगे, तभी उसका कुछ हो पाएगा। वो कैटी को कुछ फ़ोटोग्राफर्स के नाम भी बताती है जो कि काफ़ी फेमस होते हैं, लेकिन वो एक फ़ोटोशूट का बहुत ही अधिक पैसा लेते हैं। और कैटी की फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं होती है, इसलिए वो इतना महंगा फ़ोटोशूट नहीं करवा सकती। तभी उसकी नज़र एक एडवर्टीजमेंट पर पड़ती है जो कि फ्री में मॉडलिंग और फोटोग्राफी करता है। तब कैटी उनसे कॉन्टैक्ट करती है और अगले ही दिन वहाँ से कैटी को फ़ोटोशूट के लिए कॉल आता है और कैटी वहाँ पहुँच जाती है। फ़ोटोशूट करने वाले 3 भाई होते हैं, उनमें से सबसे बड़ा इवन वो फोटोग्राफर होता है और उसके दोनों छोटे भाई उसके असिस्टेंट होते हैं। कैटी अपने साथ कुछ ड्रेसेस लाई होती है, वो उन्हीं ड्रेसेस में अपना फ़ोटोशूट करवाती है। कुछ देर बाद इवन कैटी से कहता है कि इन फ़ोटोज़ में वो बात नहीं है जिससे कि वो एक अच्छी मॉडल बन पाए। अगर वो जल्दी ही स्टार बनना चाहती है तो उससे कुछ और अच्छे फ़ोटो खिंचवाने पड़ेंगे, जिसके लिए वो उससे कपड़े उतारने के लिए कहता है। वो कैटी को समझाता है कि यहाँ पे बहुत सी ऐसी लड़कियाँ आती हैं जो कि बिना कपड़ों के अपना फ़ोटोशूट करवाती हैं, तो इसमें कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। लेकिन कैटी मना कर देती है। वो कहती है कि उसे अपनी इज्जत उतार कर स्टार नहीं बनना है, और वो वहाँ से चली जाती है। इवन का छोटा भाई जॉर्जी कैटी की खूबसूरती देखकर उसकी ओर आकर्षित हो जाता है और कैटी के पीछे पीछे उसके हॉस्टल पहुंच जाता है। और वहां पहुंचकर वो कैटी से अपने बड़े भाई के बर्ताव के लिए उससे माफ़ी मांगता है। और जॉर्जी कैटी को वो फ़ोटोज़ भी लौटा देता है जो कि इवन ने खींचे होते हैं। कैटी उन्हें माफ़ करते हुए अपना दरवाज़ा बंद कर लेती है और जॉर्जी को वहाँ से जाने के लिए कह देती है। उसके बाद जब कैटी रात को सो रही होती है तब किसी तरीके से जॉर्जी कैटी के रूम में घुस जाता है और उसके साथ ज़बरदस्ती करने लगता है। तभी कैटी का पड़ोसी कैटी की चीखें सुनता है और उसके रूम में आता है और वो देखता है कि कैटी को किसी ने बांधकर ज़मीन पर लेटा रखा है। वो कैटी की मदद करने के लिए जाता ही है कि जॉर्जी वहाँ अचानक से आकर उस पर चाकू से हमला कर देता है और उसे वहाँ पर मार देता है। और उसके बाद वो कैटी का भी रेप करता है। जॉर्जी दिमाग से थोड़ा सनकी टाइप का होता है और जब उसे होश आता है तब वो अपने बड़े भाई को फ़ोन करता है और उसे बताता है कि उसने एक मर्डर कर दिया है और वहीं कैटी का भी रेप कर दिया है। उससे गलती हो गई है और उसे किसी भी तरीके से बचा लो। तब इवन जॉर्जी को बचाने के लिए कैटी के हाथ में वही चाकू पकड़ा देता है जिससे कि जॉर्जी ने उसके पड़ोसी को मारा होता है, ताकि उस चाकू पर कैटी के फिंगरप्रिंट्स आ जाएं। और साथ ही साथ वो कैटी को ड्रग्स भी दे देता है। ड्रग्स की वजह से कैटी अपना होश खो देती है और वो तीनों भाई कैटी को एक बैग में डालकर अपने घर ले आते हैं। और जब कैटी को होश आता है तब वो खुद को एक गंदे से बंद कमरे में पाती है जहाँ इवन का तीसरा भाई निकोल उसका रेप कर रहा होता है। तभी वहाँ जॉर्जी आ जाता है और वो निकोल को कैटी का रेप करने से रोकता है क्योंकि वो खुद कैटी से को चाहता होता है। उसके बाद निकोल और जॉर्जी में झगड़ा होने लगता है। तभी वहाँ इवन आ जाता है और वो उन दोनों को वहाँ से भेज देता है और कैटी को वहीं पड़ा रहने देता है। उसके बाद वो तीनों भाई फिर से अगले दिन उस कमरे में आते हैं और कैटी को ड्रग्स देते हैं और उसको टॉर्चर भी करते हैं जिससे कि वो होश में ना आ पाए। और जब वो तीनों वहाँ से चले जाते हैं तब कैटी थोड़ा सा सूझबूझ का इस्तेमाल करती है और उल्टी कर देती है, जिससे कि उसके शरीर का ड्रग्स बाहर निकल जाता है। तभी जॉर्जी वहाँ पर कैटी के लिए कुछ कपड़े लेकर आता है और उसे पहनाने लगता है। जॉर्जी को लगता है कि कैटी नशे में है, लेकिन कैटी अचानक से उठती है और जॉर्जी के ऊपर हमला कर देती है और वहाँ से भाग जाती है। उसके बाद वो बाहर जाकर सड़क पर हेल्प के लिए चिल्लाने लगती है, लेकिन कोई भी व्यक्ति उसकी हेल्प करने के लिए नहीं आता। तभी वहाँ पर पुलिसकर्मी आ पहुँचते हैं जो कैटी को वहाँ से ले जाते हैं और एक पुलिसकर्मी कैटी से उसके बारे में पूछता है। तब वो बताती है कि वो न्यूयॉर्क में फिल्मों में काम ढूंढने गई थी जहाँ की 3 लड़कों ने उसका रेप किया है। लेकिन कैटी की बात सुनकर उस पुलिस ऑफिसर को उसके ऊपर यकीन नहीं होता और वो उसे बताता है कि वो इस टाइम पर न्यूयॉर्क में नहीं बल्कि बुल्गारिया में है। तब कैटी उसको बताती है कि उसे नहीं पता वो यहाँ कैसे आई। वो पुलिस ऑफिसर कैटी को स्टेशन ले जाता है और उससे पूछताछ करता है। तब कैटी अपने साथ हुई घटना के बारे में उस पुलिसकर्मी को बताती है, लेकिन उस पुलिस ऑफिसर को कैटी की बात पर विश्वास नहीं होता। वो ये समझता है कि कैटी एक ड्रग एडिक्टर है जो कि उसे सिर्फ एक कहानी सुना रही है। तभी वहाँ पर एक महिला आती है जो कि कैटी को कहती है कि वो एक एनजीओ में काम करती है जो वुमेन्स के लिए हेल्प करती है और उसे कैटी के बारे में सब पता है कि उसके साथ क्या हुआ है और वो उसकी हेल्प करना चाहती है। और वो उस पुलिस ऑफिसर से बात करके कैटी को अपने साथ ले जाती है। वो कैटी से कहती है कि हम अमेरिकन एम्बेसी जाएंगे और उसके बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन क्योंकि कैटी की हालत बहुत ख़राब होती है तो वो महिला कैटी को अपने घर चलने के लिए कहती है, जहाँ वो थोड़ा सा आराम कर ले और अपने कपड़े बदल ले। फिर कैटी उस महिला के साथ उसके घर चली जाती है, जहाँ जाकर कैटी को पता चलता है कि ये महिला उन तीनों लड़कों की माँ है जिन्होंने उसका रेप किया था और वो वापस कैटी को वहीं ले आई है जहाँ से वो बचकर भागी थी। और इस बार उन तीनों लड़कों का बाप भी है वहाँ पर, जो कि अपने बेटों से भी ज़्यादा कमीना होता है और वह कैटी को एक इलेक्ट्रिक रॉड से टॉर्चर करता है। वह उसके पूरे शरीर और उसके प्राइवेट पार्ट में भी इलेक्ट्रिक रॉड से शॉक देता है और फिर उसका रेप भी करता है। इसके बाद इवन वहाँ आता है
जो कैटी को बहुत मारता है और फिर वो कैटी को एक डिब्बे में बंद करके ज़मीन में दबाने लगता है। तब कैटी बहुत रिक्वेस्ट करती है कि वो उसे छोड़ दें, लेकिन इवन उससे कहता है कि अगर वो उस दिन फ़ोटोशूट के दौरान अपने कपड़े उतार देती तो आज उसके साथ ये सब नहीं होता, और वो कैटी को उस गड्ढे में डालकर गड्ढे को भर देता है। लेकिन तभी कैटी एक जगह पर आ गिरती है, क्योंकि वो घर जहाँ उन्होंने कैटी को एक गड्ढे में डाला होता है उसके नीचे एक खंडर होता है, इसलिए वह खंडर में आ गिरती है और कैटी की हालत बहुत ख़राब होती है। लेकिन वो जैसे तैसे बुरी हालत में वहाँ से निकलती है और एक चर्च के पादरी के घर पे आ पहुँचती है, जहाँ से वो खाना और कपड़े चुराती है। फिर एक दिन वह चर्च का पादरी उसे पकड़ लेता है। वह काफ़ी अच्छा आदमी होता है, इसलिए वह कैटी से उसकी मदद करने के लिए कहता है, लेकिन कैटी को उस पर भी विश्वास नहीं होता, क्योंकि उसका लोगों से विश्वास उठ चुका होता है। वह पादरी कैटी को कुछ कपड़े, खाना और एक बाइबल देता है। फिर एक दिन जब पादरी कैटी से बात कर रहा होता है, तब कैटी वहाँ से अचानक से निकल जाती है उन लोगों से बदला लेने के लिए जिन्होंने उसके साथ गलत काम किया था, और वह सबसे पहले जॉर्जी के सामने जाकर खड़ी हो जाती है, जहाँ जॉर्जी कैटी को देखकर चौंक जाता है और कैटी जॉर्जी को अपने पीछा करवाते करवाते उसी खंडर में ले आती है और वह अचानक से जॉर्जी के पीछे वार करती है, जिससे कि जॉर्जी बेहोश हो जाता है। और उसके बाद कैटी जॉर्जी को नंगा करके बांध देती है और फिर उसको उसी तरीके से टॉर्चर करती है जिस तरीके से जॉर्जी ने उसके साथ किया था। और जॉर्जी को वहीं बंधा छोड़ कैटी निकोल से अपना बदला लेने के लिए निकलती है। निकोल एक बार में अय्याशी कर रहा होता है। कैटी निकोल के सामने आके खड़ी हो जाती है। कैटी निकोल को अपना पीछा करवाते करवाते एक वॉशरूम में ले जाती है। निकोल ने काफ़ी ज़्यादा शराब पी ली होती है, जिससे कि वो अपने होश में नहीं रहता और ठीक से चल भी नहीं पाता है, जिसका फ़ायदा उठाकर कैटी निकोल को बहुत बुरी तरीके से मारती है। अब अगली बारी होती है उनके बाप की। वह एक चर्च में जाती है, जहाँ उन तीनों लड़कों का बाप कैटी को देखकर उसका पीछा करने लगता है। तभी कैटी उसको अपने पीछे पीछे ले जाती है और अचानक से उसके सर पे वार करती है और उसको नंगा करके बांध देती है। फिर उसको उसी तरीके से इलेक्ट्रिक शॉक देती है जिस तरीके से उसने कैटी को दिए होते हैं। कैटी उनके बाप को इलेक्ट्रिक शॉक दे दे के बहुत बुरी तरीके से मारती है। उसके बाद कैटी अपना अगला शिकार उन तीनों लड़कों की माँ को बनाती है, क्योंकि वो वही महिला होती है जिसने कि उसे फंसाया था, और वो उसे भी बहुत बुरी तरीके से मारती है। वहीं दूसरी ओर चर्च का पादरी उसी पुलिस ऑफिसर से मिलता है जिसने कैटी पर यकीन नहीं करा था। वह उस पुलिस ऑफिसर को बताता है कि कैटी के साथ बहुत कुछ बुरा हुआ है और उसे डर है कि कैटी बदला लेने के लिए कुछ गलत ना कर बैठे। और फिर वो पुलिस ऑफिसर कैटी को ढूंढते ढूंढते उसी खंडर में आ पहुंचता है जहां कैटी उन्हें मार रही होती है। उसके बाद वहां पर इवन भी पहुंच जाता है, जो जॉर्जी को बंधा हुआ देखकर चौंक जाता है, और कैटी अचानक से आकर इवन के ऊपर हमला कर देती है और उसे नंगा करके बांध देती है। फिर वो इवन को उसी तरीके से मारती है जिस तरीके से उसने कैटी को मारा था, और वह उसको बहुत बुरी तरीके से टॉर्चर करती है, और वह उसके प्राइवेट पार्ट को भी बहुत बुरी तरीके से टॉर्चर करती है। वह इवन को मारने ही वाली होती है कि तभी वहाँ पर वो पुलिस ऑफिसर आ पहुँचता है और वह कैटी को ऐसा करने से रोकता है। तभी इवन अचानक से कैटी को पीछे से पकड़ लेता है और एक तार से उसका गला घुटने लग जाता है, और फिर कैटी को बचाने के लिए पुलिस ऑफिसर इवन को गोली मार देता है। और फिर कैटी यह सोचकर कि उसने बदला ले लिया है वहाँ से जाने लगती है, और वो पुलिस ऑफिसर कैटी से उस पर विश्वास न करने के लिए उससे माफ़ी मांगता है, और इसी के साथ ये मूवी ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों, हम इस मूवी में एक ऐसी लड़की को देखते हैं जिसके साथ काफ़ी अत्याचार हुआ है और जिसका ना तो समाज साथ देता है और ना ही पुलिस, और फिर वो मजबूरन कानून को अपने हाथ में ले लेती है और खुद ही अपने साथ हुए अत्याचार का बदला लेती है। तो पर्सनली मैं बताऊं तो मुझे तो ऐसा लगता है कि जब कोई इंसान इस कंडीशन में फंस जाता है जिस कंडीशन में कैटी फंसी थी, तो उसके पास बस यही रास्ता रह जाता है इंसाफ को हासिल करने का। बाकी आपका क्या ओपिनियन है कमेंट में ज़रूर बताएं, और अगर ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। बाकी मिलते हैं हम अगली वीडियो में। शुभ रात्रि, धन्यवाद।